भाजपा नेता प्रमोद सिंह चंद्रवंशी जी मौजूद हैं। आप सभी को बताते चले कि हाल ही में सब जगह देखे जाते हैं और जो पूरे आज तो बात करेंगे कि 101वीं जयंती है। सर्वप्रथम जो भारत रत्न से नवाजे गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन पे सर्वप्रथम तो बात करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी के पूरा भारत जो आज 101वीं जयंती मना रहा है उसको लेकर क्या कुछ अपना विचार? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी आजाद शत्रु थे, जिनका कोई शत्रु नहीं था, न कोई विपक्ष था। जितना सम्मान उनको जिस पार्टी में थे जी, जिस दल में थे, उतना सम्मान विपक्ष लोग भी देते थे, इसलिए उन्हें आजाद शत्रु कहा। हम उन्हें आज 101वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनका विजन को सलाम करते हैं। जो उनकी कुछ बातें जो लोग के बीच आप साझा करना चाहें। आप ये समझिए, उनका ही सोच था इस देश में जो आज जो 6 लेन देख रहे हैं सड़क जी, उनका ही सोच था और उन्होंने शुरुआत की थी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री सड़क योजना का शुरुआत हमारे वाजपेयी जी ने, जो आज तक चल रहा है, जो अभी तक चल रहा है, जिसके वजह से आज इंफ्रास्ट्रक्चर हर गांव-गांव तक 1000 शुरुआत उन्होंने किया था। आज 150-200 गाँव वाली बस्ती प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क जोड़ा जा रहा है। तो उनका एक बहुत बड़ा विजन था और वो सबको उनके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता था। उनका मन में पहला उद्देश्य था देश के प्रति समर्पण। यानी कि उनका कहना था कि देश है तब हम हैं या पार्टी है, तो पहले देश को मजबूत करना, राष्ट्रहित हमेशा दिमाग में राष्ट्रहित रहता था। और उन्होंने उसके पहले कई प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुत लोग धमकियां दे दिया करते थे। तो उन्होंने इतनी चुपके से, एक से आईबी है दुनिया का, लेकिन किसी आईबी को पता नहीं चला, और पोखरण का परीक्षण किया, परमाणु बम से बतलाने का काम किया कि हम, विपक्ष के लोग भी मानते थे। मैं तो कहा कि पक्ष हो विपक्ष हो, इस स्वभाव को तीसरे आजाद शत्रु कहा गया। ऐसे व्यक्तित्व के लोग बिरले होते हैं। हम तो कहेंगे कि अभी इस देश में अटल बिहारी के अलावे अभी तक उसके बराबरी का कोई नहीं हुए हैं। लेकिन अभी हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो उनके रास्ते थे, जो उनके सपने थे, जो वो कहते थे सपना आज हंसते रहो, कई लोग हंसते थे। अच्छा बताइए, इससे बड़ा स्वच्छता, इससे बड़ा नैतिकता का प्रमाण क्या हो सकता है कि जिसकी सरकार केंद्र में हो, प्रधानमंत्री हो, और एक वोट से लोकसभा में बहुमत टूट जाए? ऐसा होता है? अगर वो चाहते तो 2000 एमएलए, 2000 एमपी को खरीदना को बड़ी बात हो सकती है नहीं जी। कभी सुने हैं इतिहास में, दुनिया के इतिहास में? यानी इतनी नैतिकतावादी थे कि मैं नैतिक के सवाल पर कोई ऐसा अनैतिक कार्य नहीं करूंगा, मैं खरीद फरोख्त नहीं करूंगा। हम समाज की सेवा करने के लिए आए हैं और फ्लोर पर फेस करूंगा। जो जनता जिसको बहुमत देगी, हमारा सरकार रहे नहीं रहे, लेकिन मैं इस आधार पर बात नहीं करूंगा, किसी को प्रलोभन नहीं दूंगा, कोई खरीद फरोख्त करने का काम नहीं करूंगा। ये था उनकी नैतिकता। आज ऐसी नैतिकता है कि एक वोट से सरकार जाने लगे तो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नया वर्ष में पार्टी के विजन को किस तरह से देख रहे हैं? नया पार्टी में आप देख रहे हैं कि आज पार्टी का सोच युवा वर्ग को आगे बढ़ाने का है। हमारे आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी का सोच हुआ कि अब युवा को आगे बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने चुनाव में उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा था बिहार को, लोगों को, कि बिहार को जिताइए, विकास को जिताइए, तो बिहार को मैं ऐसा तोहफा दूंगा कि जिसका कल्पना भी आप नहीं किए होंगे। तो उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना करके बिहार को ऐसा तोहफा दिया है जिसका सचमुच बिहार का देश भी कल्पना नहीं किया होगा। देखिए, तो काफी कुछ इन्होंने आज बात रखी है और जो जन जन की जो पार्टी है, फिलहाल जो भाजपा अभी विश्व स्तरीय पार्टी बन चुकी है, उसको लेकर भी इन्होंने अपना विजन लोगों के बीच व्यक्त किया है। फिलहाल आगे भी हम दिखाएंगे कि किस तरह से अपनी पार्टी की बातों को आगे रखते हैं। फिलहाल धन्यवाद।